वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ बहुत छोटा सा स्टॉक है, मतलब सिर्फ प्राइस के बेस पर ही नहीं, कंपनी भी बहुत छोटी है। और हमेशा की तरह जब एक छोटी कंपनी होती है तो वहाँ पर रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप इस स्टॉक में जा सकते हो, लेकिन फिर भी देखो ये रिस्क कितना भी ज़्यादा हो या कितना भी कम हो, आपको हमेशा स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगाना होता है, डाइवर्सिफाई करना पड़ता है पोर्टफोलियो को। ये स्टॉक इतना रिस्की है, आप अगर इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ही एक बात ध्यान में रखना, ये सोच के चलना है कि ये जो आपने इसमें पैसा लगाया है ये आपका बहुत लॉस भी हो सकता है। या मतलब मान के चलो, देखो रिस्क स्टॉक का मतलब ये होता है पहले ही मान के चलो कि स्टॉक में आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। अगर आप ऐसी पहली सोच रखोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कुछ ऐसा हुआ। हालांकि ऐसा मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, कभी कभी अच्छे स्टॉक्स हैं, मान लो बहुत छोटी सी कंपनी है, अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक छोटी सी नेगेटिव पॉइंट भी अगर उसमें आ जाए तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। बड़ी छोटी कंपनीज़ में यही प्रॉब्लम है, बड़ी गिरावट होती है छोटी छोटी चीज़ों पर भी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो मैं आपको इसीलिए स्टार्टिंग में बता रहा हूँ डिस्क्लेमर के साथ, अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना, ठीक है। नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कॉमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। कौन सा स्टॉक है कॉमेंट करके बताना, जिसका नाम है SBC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। सिर्फ ₹13.31 का स्टॉक, लगभग 5% के आसपास की लास्ट ट्रेडिंग पर गिरावट देखने को मिली है। और हम लोग जानते हैं भाई, क्योंकि स्टॉक में पूरी मार्केट में ऐसी सिचुएशन थी तो इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये स्टॉक एक्चुअल में डिस्काउंट पर ही मिल रहा है। एक महीने में 7.25% की तेज़ी, पिछले 6 महीने में 27% की गिरावट है। आप देखिएगा कंसोलिडेशन मोड के बाद स्टॉक में यहाँ पर गिरावट है, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन मोड। एक साल का चार्ट अगर आप देखोगे 26% की गिरावट, और अपने हाई से कंपेयर करो आप कितने डिस्काउंट पर है, ये लगभग 45 से 50% के डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है। और ये एक बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है, बट इसमें बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है। चलो प्राइस तो मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस के हिसाब से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कंपनी के बारे में, बट इसका मार्केट कैप देखना भाई कितना है, सिर्फ 639 करोड़, 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। और हम लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट में 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ के स्टॉक्स ना बहुत ज़्यादा रिस्क की कैटेगरी में आते हैं, मतलब स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज होती है, और ये माइक्रो कैप है। और इस माइक्रो कैप की एक खास बात ये, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है भाई, ये है सबसे पॉजिटिव पॉइंट। अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो जाहिर सी बात है चांसेस हैं कंपनी माइक्रो से स्मॉल में जाएगी, स्मॉल से फिर मिड कैप में भी जाएगी, और लार्ज कैप में भी जाने की उम्मीद रखती है। देखो आप यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, हालांकि अर्निंग पर शेयर इसका बहुत खास नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आप देखोगे कंपनी प्रॉफिट मेकिंग तो है। कब से, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा आप, ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है एक्चुअल में 2018 से कंपनी देख लो आप प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है। और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट बना रही है, थोड़े टाइम तक तो सिर्फ सेम ही रहा इसका प्रॉफिट, लेकिन धीरे 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 करके इसने इम्प्रूवमेंट किया। ये है सबसे पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी का। लेकिन सिर्फ इसके बेस पर अगर आप स्टॉक में जाओगे तो भी रिस्क होगा। अब इसमें पहले मैं आपको एक न्यूज़ शेयर करता हूँ, लेटेस्ट अपडेट आया है, उसके बिहाफ पर आप अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको क्या लगता है। ये देखिएगा लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 13 वाली शेयर कंपनी की सरकार से मिला बड़ा ऑर्डर, अब सोमवार को कंपनी पर रहेगी नज़र। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन से स्टॉक की बात हो रही है, SBC एक्सपोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है। बीते शुक्रवार शेयर में बिकवाली का माहौल था, जो कि मैंने आपको बताया, तो जाहिर सी बात है इस स्टॉक पर भी इम्पैक्ट देखने को मिला। गारमेंट्स एंड अप्रेवल सेक्टर की इस कंपनी का शेयर लगभग 5% टूट गया, ₹13.20 ₹30 के आसपास आया। और न्यूज़ देखते हैं सीधा, आखिर न्यूज़ क्या है। सोमवार को स्टॉक पर रहेगी नज़र, क्यों रहेगी अब ये देखिएगा। अब सोमवार को SBC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के शेयर पर नज़र रहेगी, यानी कि कल स्टॉक फोकस में रहेगा। क्यों रहेगा, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। केंद्र सरकार के अधीन आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री द्वारा NICSI के माध्यम से
वर्क ऑर्डर प्रोवाइड किया गया है। ये ऑर्डर 1.72 करोड़ का है। ये ऑर्डर 6 महीने के अंदर पूरा किया जाना है। इस ऑर्डर को देखते हुए निवेशकों की शेयर में दिलचस्पी देखने को मिल सकती है। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई 1 करोड़ 72 लाख का ऑर्डर, ये तो कुछ भी नहीं है ना। मतलब अगर आप देखो जहाँ कंपनी को कई कई हज़ार करोड़ के ऑर्डर मिलते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 करोड़ का भी ऑर्डर नहीं है, तो भाई कंपनी पे तो देखो माइक्रो कैप है ना। तो कंपनी की सिचुएशन के हिसाब से धीरे धीरे कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी बढ़ेगी, उसके बाद इसको भी इस तरह के बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत तो छोटे से ही होगी ना। अभी छोटी कंपनी है, अब आने वाले टाइम में ग्रो करेगी या नहीं करेगी। वैसे तो देखो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ठीक ठाक चल रही है। उम्मीद है आने वाले टाइम में कंपनी ग्रो कर जाएगी, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, यार ये 669 करोड़ की कंपनी है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, 13 रुपये का स्टॉक है, ये 130 तक भी जाएगा, 10 गुना पैसा बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, 10 गुना पैसा बन जाएगा, लेकिन उस 10 गुना पैसा बनने के लिए जो टाइम और पेशेंस देना पड़ेगा वो कौन देगा? वो कोई देना नहीं चाहता है। तो भाई मार्केट में ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। हम बहुत सारे स्टॉक्स देखते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक, इसने इतने 1000% का रिटर्न दिया, इसने इतने 1000% का रिटर्न दिया, वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो इतने 1000% का रिटर्न कितने टाइम में दिया वो कौन बताएगा? उस टाइम में पेशेंस कौन रखेगा? उस टाइम तक स्टॉक को होल्ड कौन रखेगा? और उस टाइम के बीच में स्टॉक में कितने सारे उतार चढ़ाव आए वो कौन फेस करेगा? मार्केट में अगर एक्चुअल में पैसा बनाना है, पैसा इस तरह की कंपनीज में ही बनता है जो छोटी होती हैं। लार्ज कैप में तो सिक्योरनेस में जाते हैं, भाई मेरे को महीने का 10% 20% सॉरी साल का 15-20% या 30% मिल रहा है रिटर्न, मैं खुश हूँ। कौन खुश है? वो जिसका अमाउंट ही 1 करोड़ लगा हुआ है और उसको 20% का रिटर्न मिल रहा है, मतलब 20 लाख रुपए सालाना मिल रहा है, लगभग 1.5 लाख प्लस मिल रहा है महीने का ऑन एन एवरेज अगर हम निकालें, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन हमारा अमाउंट ही 1 लाख है। अब 1 लाख रुपए लगाने के बाद अगर हमें 20,000 रुपये साल मिले, तो एक्चुअल में हमारे हिसाब से देखा जाए तो उसको कोई ग्रोथ नहीं कहते हैं। उस सिचुएशन में हमें मार्केट में काम करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढने की ज़रूरत है जो आज की डेट में तो छोटे हैं, रिसर्च करनी पड़ेगी, आने वाले टाइम में हमको ग्रो करेंगे और बहुत कमाल का रिटर्न दे सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स हमें ढूंढने पड़ेंगे और शायद ये उनमें से एक स्टॉक हो सकता है। मैं आपको पहले बता दूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस स्टॉक में जाओ। और दूसरी बात, अगर आपको इस स्टॉक में जाना ही है और आप चाहते हैं कि एक बड़ा रिटर्न मिले, लिमिटेड अमाउंट तो आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये बहुत रिस्की कंपनी है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कि मैं 2-4 महीने 6 महीने में मुझे नहीं। भाई हो सकता है 2-4-6 महीने में भी अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन एक बड़ा रिटर्न अगर आपको चाहिए, मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए, तो आपको इसको लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी थोड़ी सी कुछ डेटा और दिखाता हूँ। जैसे सेल्स ग्रोथ 3 साल का खराब है, बाकी सब ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी ज़बरदस्त मेंटेन की हुई है। स्टॉक प्राइस 6000 कमाल का है, बस लास्ट ईयर का थोड़ा सा खराब है जो कि मैंने आपको दिखाई। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ज़बरदस्त है। पेनी स्टॉक माइक्रो कैप कंपनी बर्बाद होती है सिर्फ अपने डेट की वजह से। इस कंपनी का डेट भी पूरी तरीके से कंट्रोल में है। अगर आप देखोगे मार्च 2024 के कंपैरिजन में सितंबर 2024 तक का डेटा है, दिसंबर और मार्च 2025 का भी है नहीं, तो यहाँ पर इसने इंप्रूवमेंट किया है। अभी ये डेटा और देखना है इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं या बढ़ा है, जो भी है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धीरे धीरे करके कंपनी रिजर्व्स भी बढ़ा रही है और भाई फिक्स एसेट भी बढ़ा रही है, मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेटा थोड़ा हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही पॉजिटिव है, हम इसमें आंख बंद करके भरोसा करें। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो दिसंबर के कंपैरिजन में यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है, 64.15% से घटाकर 57.77 की है। और सेम इसी क्वार्टर में ज़्यादा नहीं, लेकिन एफआई ने 0 से स्टेक बढ़ाकर 0.16% कर लिया है। सेम डीआई ने भी 0 से स्टेक बढ़ाकर 0.21% कर लिया है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत ज़्यादा स्टेक तो नहीं बढ़ा है, थोड़ा ही बढ़ा है, लेकिन पॉजिटिव है एटलीस्ट कि भाई कम से कम एफआई डीआई ने इस कंपनी में इंटरेस्ट तो लिया। पहले यहाँ पर एफआई थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन वो एग्जिट हो गए थे, अभी फिलहाल इंटरेस्टेड है। और 41% के आसपास यहाँ पर पब्लिक की शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। अब इसके बारे में मुझे लगता है एक्सपर्ट्स का ओपिनियन तो शायद नहीं होगा, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक बार देख लेते हैं तो नहीं है, लेकिन पब्लिक का ओपिनियन आपको जरूर मिलेगा, जिसमें 100% हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं टेक्निकल, ये देखिएगा, ये स्टॉक में वॉलेटिलिटी तो है ही, स्टॉक अच्छी ज़बरदस्त तरीके से भाग रहा था। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी शॉर्ट टर्म वालों के लिए, क्योंकि जब स्टॉक भागता है, उस भागने के बाद स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और स्टॉक कंसोलिडेट चला जाता है। अब ऐसे में अगर आप स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करेंगे, सीधी बात है भाई, यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा देखने को मिल सकता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। शॉर्ट टर्म वालों को कोई ख़ास फ़ायदा देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि
स्टॉक हो सकता है, देखो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, स्टॉक यहाँ पर एक रेंज बना ले शायद, और हो सकता है ना भी बनाए। तो इसीलिए लिमिटेड अमाउंट के साथ तो आपको जाने जाना है और एक लंबे समय के लिए आपको इस स्टॉक में होल्ड करके चलना है अगर आपको एक अच्छा रिटर्न चाहिए। और इस लंबे समय में ये ध्यान रखना है स्टॉक जिग जैग पैटर्न में ही चलेगा ऐसे, और काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे जो हमें फेस करने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आप अगर इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से एक लिमिटेड अमाउंट में, चाहे तो आप एसआईपी के थ्रू जाइएगा, चाहे आप लमसम अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके पास ये स्टॉक है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड, और आपको क्या लगता है मंडे में यानी कि कल इस न्यूज़ का कोई इंपैक्ट स्टॉक पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताना। डिटेलिंग वीडियो चाहते हैं जहाँ पर इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, कंपनी का बिजनेस मॉडल, फ्यूचर में ग्रोथ के क्या चांसेस है, ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो कॉमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा और मैं इसकी वीडियोज़ भी बनाने की कोशिश करूंगा। और इस तरह की अपडेट आपको डेली बेसिस पर शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।